समान अध्ययन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। अब तक हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 105 बार अमेंडमेंट कर दिया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक को प्रेजेंट करता है और हमने इसे 26 जनवरी 1950 से इफेक्टिव कर दिया था पूरे देश में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करना है। तो यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, क्योंकि हर एक बात को लेकर हम लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन यह भारत की नियमावली पुस्तक है। इसने कानूनी शासन को कूटबद्ध किया है। हाँ, यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो हाँ, केवल फंडामेंटल राइट्स को लेकर हम लोग यदि वो वायोलेट होता है तो हम लोग संविधान में जाते हैं। इसलिए इसमें तीनों जो स्टेटमेंट है ऊपर के वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट डी जो है वो असंगत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना। 26 जनवरी 1950 को ही हम लोगों ने अपने रिपब्लिक होने का डेट इसलिए चुना क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और कहा था कि अब फहर गया है और ये हमेशा फहरते रहना चाहिए इसी तरह से झंडा। तो पिछले 20 सालों से हम लोग हर एक साल 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। इसीलिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को अपना गणराज्य चुना और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव किया, जबकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचारी इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है जिसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में किया था और यह इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी माना जाता है, सर्वे ऑफ इंडिया भी माना जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? तो लुईस माउंटबेटन। देखिए, 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग आजाद हुए तो लॉर्ड माउंटबेटन के पास दो उपाधियां थी। एक था गवर्नर जनरल, मतलब कि यह इसके पास था, और एक वायसराय का भी था। तो वायसराय जो था वो किंग और क्वीन को रिप्रेजेंट करता था। तो जैसे ही हम लोग आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो वायसराय वाली जो पोस्ट है वो लॉर्ड माउंटबेटन से छूट गई और इसके पास केवल एक ही पोस्ट अब बचा गवर्नर जनरल का, तो वो बना रहा और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो यही है इसमें। और वायसराय का जो कॉन्सेप्ट है वो 1858 का जो एक्ट आया था जिसको हम लोग गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, 1858 उस समय आया था। उसके अकॉर्डिंग वायसराय की पोस्ट जनरेट हुई थी भारत में। गवर्नर जनरल तो पहले से ही था। तो यह था इसका कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसने 1793 में सिविल सेवा की शुरुआत की थी भारत में। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो है यह नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाया था और लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो है 1848 से 1856 और 1857 का जब हमारा रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय कैनिंग था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी इसके सही आंसर हो जाएंगे। देखिए, इसमें दो नाम जानना है। 1947 से लेकर 1950 तक दो गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के। पहला तो जब हम लोग आज़ाद होते हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर 1948 तक माउंटबेटन रहता है और 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होते हैं। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये पहले भारतीय थे गवर्नर जनरल और आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे और इन्हें राजा जी भी कहा जाता है, राजा गोपालाचारी को। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन यहां पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आज़ादी के बाद दो गवर्नर रहते हैं, एक तो लॉर्ड माउंटबेटन 47 से 48 और 48 से 50 राजा जी। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें सही आंसर
लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। राजा गोपालाचारी को ही राजा जी भी कहते हैं। द बंगाल सती रेगुलेशन जो है वो 4 दिसंबर 1829 को पास होता है और उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। देखिए 1929 की बात कही जा रही है। 1933 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, लेकिन ये तो 29 की बात हो रही है। तो इस समय 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी आप दिमाग में रखेंगे। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। बंगाल सती रेगुलेशन 1829 जो है इसे रेगुलेशन 17 यानी कि रेगुलेशन 17 भी कहते हैं। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसका जो गवर्नर जनरल था, और इसका पूरा नाम यदि हम लोग बोले तो इसमें ऐसे होगा पोस्ट कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक था उस समय। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है सिपाही विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। लॉर्ड कैनिंग जो है यह 1856 से 1862 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है। ओके, और 1858 में यह वायसराय भी बनता है। तो पहला वायसराय भी यह था हमारे इंडिया का। और जब हमारा रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 में, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो सी राजा गोपालाचारी ने ली थी, क्योंकि माउंटबेटन के बाद सी राजा गोपालाचारी आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है 30 मई को हम लोग मनाते हैं। उद्दंत मार्तंड जो है पहला हिंदी पत्रिका, मतलब कि पहला अखबार था हिंदी का, जिसको कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे पब्लिश किया था कोलकाता से। ओके, तो ये भी जानना है हिंदी का पहला न्यूज़पेपर कौन था? उद्दंत मार्तंड। और यह कहाँ से पब्लिश हुआ था? कलकत्ता से पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था? 30 मई 1826 को पब्लिश हुआ था। और 30 मई को ही हम लोग पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। और इसको पब्लिश किसने किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो केसरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इंडिया की जो सर्विसेज हैं, जिसमें कि सिविल सर्विसेज हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया था इसके बारे में। इसीलिए इसे हम लोग इसीलिए सरदार पटेल को फादर ऑफ इंडियाज सर्विसेज कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसने प्रकाशित किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया को प्रकाशित किया था। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसरे हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी, और उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया दोनों था। और वो लॉर्ड हार्डिंग जो है कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को देता है। मतलब कि पूरी तरह से इन लोगों ने माइंड मेकअप कर रखा था कि देखो ये तो हमारा विरोध करता है ना, इसको अपने में मिला लेते हैं कि यह विरोध ही ना करे। लेकिन जब 1920 आता है और पूरी तरह से गांधी जी इनके अत्याचारों से पक चुके थे, और जब यह असहयोग आंदोलन करना चाहते हैं तो असहयोग आंदोलन से पहले कैसरे हिंद की उपाधि लौटा देते हैं कि भाई तुम लोग अपना रखो, क्योंकि गांधी जी को समझ में आ जाता है कि ये लोग केवल फंसाने के लिए ये जितनी सारी उपाधियां हैं दे रहे हैं। जैसे कि नाइटहुड की उपाधि, यानी कि सर की जो उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी, तो उन सब ने लौटाया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो अपनी सर की उपाधि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ही लौटा दिया था, लेकिन गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि यदि पूछा जाता है तो वो असहयोग आंदोलन करने से पहले वो लौटाते हैं कि भाई ये तुम रखो अपने, और हम जो है अब अपने हिसाब से काम का करेंगे। क्योंकि मतलब कि देखो ये जो था ना कैसरे हिंद, ये कोई उपाधि नहीं थी, यह एक जंजीर थी, एक बेड़ी थी, मतलब कि अच्छे लोगों को जकड़ के रखने के लिए। ये अंग्रेजों की मतलब कि इस तरह की चाल थी। इस पर बहुत डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं डिस्कस करेंगे इस पर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। देखिए दोनों को समझ लीजिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं और गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी। महात्मा गांधी में जो महात्मा शब्द है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को दिया था जब वो चंपारण में सत्याग्रह करने आए थे तब। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग की गई थी? तो कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 से लेकर 1922 चला था, उससे पहले कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दी थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने कहा था जब 1942 में क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तब। तो करो या मरो जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से रिलेटेड है। किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ये कहते हैं कि केवल खून ही है जो आज़ादी की कीमत चुका सकता है। देखिए नेताजी 4 जुलाई 1944 को बर्मा में एक अपने सभा को संबोधित करते हैं और उन्हीं के शब्दों में यह ऐसे कुछ कहते हैं कि दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे मेरे साथियों, आज मैं इस बात पर आप सभी से एक बड़ी मांग करता हूं। मैं आपसे खून की मांग करता हूं। यह खून ही है जो दुश्मन के खून का बदला ले सकता है। केवल खून ही है जो आज़ादी की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी का वादा करता हूं। नेताजी ने इस तरह से कुछ बातें कही थी 4 जुलाई 1944 को बर्मा में। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह सब किसके द्वारा कहे गए हैं? तो महात्मा गांधी का ये कोट है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, क्योंकि आयरन मैन ऑफ जो जर्मनी है वो बिस्मार्क को कहते हैं। उसी तरह से हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहा था? दलाई लामा ने कहा था। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और राजा राम मोहन रॉय को हम लोग मॉडर्न इंडिया के फादर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति 1882 में बनती है। वैश्विक शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसार मंडली जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना विष्णु सादी चिपुलकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया? तो सर एडविन लटियन ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो 1921 से 1927 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? तो नागपुर में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिमर ने डुरंड रेखा की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जो डुरंड रेखा है वो इंडिया और अफगानिस्तान को डिवाइड करता है। तो यह अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिमर यानी कि अब्दुल रहमान और मार्टिमर के बीच में यह समझौता हुआ था, डुरंड रेखा, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व राजा गोपालाचारी ने किया था। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था? तो कोल्लम को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1849 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध नहीं था? तो नक्सलवादी विद्रोह जो है यह हम लोग आज़ाद होने के बाद वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ था, जबकि फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, इंडिगो विद्रोह, संथाल विद्रोह यह ब्रिटिश के विरोध में हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ईवी रामा सामी ने की थी।
फकीर एवं सन्यासी जो विद्रोह है यह 1770 के दशक में हुआ था। इंडिगो रिवोल्ट जो है बंगाल में हुआ था 1859 से 60 के बीच में, और संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच में, जो छोटा नागपुर प्लेटू है भागलपुर का एरिया, सिद्धू और कानू ब्रदर्स के द्वारा हुआ था संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध हुआ था? तो 1862 में युद्ध हुआ था। पाक नहीं हुआ था, जबकि हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हम लोगों से लड़ा था। 1947 में भी लड़ा, 65 में भी लड़ा और 71 में भी लड़ा। 1962 में चाइना ने हमसे लड़ा था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें पूछा गया था कि नहीं है। तो भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज था। ओके, पुर्तगालियों का इस पर अधिकार था, हम लोगों ने पुर्तगालियों से वो लिया। फिर 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1965 में हुआ था। चार्ल्स विल्किंसन का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1785 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह संबंधित नहीं है पूछा गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो तो हमारे इंडिया से, मतलब कि ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है, देखिए अदर जो ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट और जोधाबाई का महल, ये मुगल से रिलेटेड है, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह इससे सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुई थी, उसी के बाद ताशकंद जो है वो हुआ था। और ताशकंद में गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जहां पर कि उनकी डेथ हो जाती है ताशकंद में ही। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर जो है यह 1852 से 1853 के बीच में लड़ी जाती है। आप देख सकते हैं इसके बारे में। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो है यह 1824 से 1826 के बीच में लड़ी जाती है। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो पाकिस्तान से मिली थी 1971 में। फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध पूछा गया था, तो 1824 से 1826 के बीच में हुआ था फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार। और सेकेंड जो एंग्लो बर्मा वार है वो 1852 से 1853 हुआ था। और थर्ड एंग्लो बर्मीज वार जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि कब हुआ था। यह जो है 1885 में हुआ था। 7 से लेकर 29 नवंबर के बीच में यह हुआ था। ओके, तो यहां से स्टार्टिंग होता है। और फर्स्ट बर्मा वार जो है 1824 से 26 के बीच में जो लड़ा गया था, उसी के अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिश राज बर्मा पे स्टार्ट हो जाता है। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो ऑपरेशन विजय था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था? तो जनवरी 1972 में इनका संसदीय लोकतंत्र बना। और ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि पहला एंग्लो बर्मा युद्ध जो है वो 1824 से 26 के बीच में लड़ा गया था। तो ये हैं, तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस रहे समान अध्ययन के। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट लगे होंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर।